जो लोग अपने मंसूबाबंद और काबिल अमल कामों से भटक कर गैर मंसूबाबंद और नाकाबिल हुसूल कामों की तरफ कूदते हैं, कभी कामयाब नहीं होते। अवाम की खुशी हुक्मरान की खुशी होनी चाहिए। अवाम की फलाह ही हुक्मरान की फलाह है। एक हुक्मरान के लिए कोई काम ऐसा नहीं है जो सिर्फ इनफिरादी और उसकी ज़ात के लिए खुश ऐंड हो। अपने मुल्क के लोगों की तरक्की और फलाह व बहबूद का ख्याल रखना ही हुक्मरान का अव्वलीन फ़र्ज़ है। खुशगवार गुफ्तागू करने वाले दुश्मनों को भी दोस्त बना सकते हैं, इसलिए उनका कोई दुश्मन नहीं होता। सियासत बस जज्बात और तमासील का नाम है। सियासत खूनरेजी के बगैर जंग है और जंग खूनरेजी के साथ सियासत है। गुर्बत का शिकार लोग दौलत की ख्वाहिश रखते हैं, जानवर जुबान यानी बोलने की। आम लोग जन्नत जाने के जुनून में मुब्तिला हैं। खुदा को जानने वाले सिर्फ मुआफ़ी के तलबगार हैं। अमल इल्म को जाहिर करता है, अखलाक से हस्बो नसाब जाहिर होता है, खूबियों से अखलाकी इम्तियाज जाहिर होता है, आंखें घुसे को जाहिर करती हैं। निजी फतेह अवामी फतेह का बायस बनती है। सजा जब मुनासिब गौर फिक्र के साथ बरहक दी जाए तो अवाम को नेकी, पैदावारी काम, दौलत और इस्तिफादे के लिए वक़्फ़ कर देती है। गुफ्तागू की पाकीज़गी, दमाग की पाकीज़गी, हवास पर काबू और सबके लिए रहम उस शख्स की खूबियां हैं जो दूसरों को नफ़ा बख्श नसीहत करता है। समंदर पर बरसने वाली बारिश बेकार है, सैर आदमी के लिए खाना बेकार है, दौलतमंद के लिए तोहफा फजूल है और दिन के वक्त जलता चराग बेकार है। गहरा और वसी मुतालिया करे, ज़ाती तरक्की के लिए इल्मी और तहकीकी मकाले भी पढ़े। मजहबी सरगर्मियान, सदका ज़ियारत, नमाज इबादत और रोज़ा वाज में शिरकत वगैरह जन्नत का रास्ता खोलते हैं। रूह की पाकीज़गी के लिए आपको ये तमाम सरगर्मियान दिलो जान के पूरे खुलूस के साथ मुनासिब तरीके से अंजाम देना होंगी, वरना मरने के बाद कुछ नहीं बचेगा। याद रखे, कामयाबी एक रवैया है जो इंसान खुद अपनाता है, इसलिए उस वक्त तक हिम्मत ना हारे जब तक कि अपना मकसद हासिल ना कर ले। 100 आजमाइशों के बाद भी पुरजोश आदमी जरूर कामयाब होता है। किसी बदनाम जगह रिहाइश रखना, बड़कार बादशाह की खिदमत करना, नाकिस घिजा, बड़िखलाक बीवी, अहमक बेटा और बेवा बेटी, इयो 6 आदमी को बघेर आग के जला देते हैं। सदाकत, दौलत, अनाज, गुरु की बातें और दवाएं अच्छी तरह महफूज रखे, वरना आप जिंदा नहीं रह सकते। दरियाओं, मुसल्लह अफराद, पंजों और सींगों वाले दरिंदों, खवातीन और शाही खानदान के अफराद पर कभी भरोसा ना करे। मुसीबत के लिए पैसा बचाओ, दौलत के मुकाबले में बिलाशुबा बीवी को बचाओ, लेकिन अपनी रूह को बीवी और दौलत दोनों से बचाओ। माल को बचाएं, लेकिन कभी ये ख्याल ना करें कि ये सब आफत को दूर कर देगा। जब दौलत चूर देती है तो जमाशुदा ज़खीरा बहुत तेजी से खत्म होता है। आसमानी सहीफे 2 अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, शरियास, अच्छाई का रास्ता जो शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन जो शख्स इसे चुनता है वो आखिर में फातेह बन के उभरता है। प्रयास, घलात का रास्ता जो शुरू में तसल्ली बख्श लगता है, लेकिन मुस्तकबिल में हमें बर्बाद कर देता है। गहरी सांस ले, पहले सही रास्ते का इंतखाब करे और चलते रहे। महबूब की जुदाई, अपनों की तौहीन, अदा न होने वाला कर्ज, किसी बड़किरदार की खिदमत, गुर्बत और बड़मुआशों की सोहबत बगैर आग के भी जिस्म को जला देती है। बीवी पाकीज़ा और काबिल हो, जो अपने शौहर की वफादार हो, जो सच बोले, जिससे शौहर मोहब्बत करे। मछली, कछुए और परिंदे अपने बच्चों की परवरिश के लिए नज़र, तवज्जो और लम्स का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही नेक लोगों की सोहबत है। खामोशी सबसे बड़ी मौसीकी है। तन्हा मोमबत्तियां अपने शुलम पर मरकूज रहती हैं जब तक कि कोई उन्हें थामने वाले बर्तन पर हरारत का इतलाक न करे। कुछ गलतियां इतनी ज्यादा मजेदार होती हैं कि उन्हें दोहराने की हिम्मत ही नहीं होती।
गम बीमारी बढ़ाता है, मीठे दूध में चावल जिस्म को, घी जिनसी ताकत को और गोश्त को बढ़ाता है। जमाशुदा मल खर्च करना मल की हिफाजत है, जिस तरह पानी छोड़ना तालाब की हिफाजत करता है। ताकत जिस्मानी सलाहियत से नहीं आती, ये नाकाबिले तस्खीर कुव्वत इरादी से आती है। दानिशमंदाना क़यादत में 10 सिपाही बगैर क़यादत वाले 100 को शिकस्त दे देंगे। जंग धोखे का नाम है। वो माँ बाप दुश्मन हैं जो अपने बच्चों को तालीम नहीं देते और अवामी इज्तिमा में अनपार बच्चे शर्मिंदा नजर आते हैं, जिसी हंसों के दरमियान गूंज। मार्केटिंग का मकसद अपने सार्फिन को इतनी अच्छी तरह जानना और समझना है कि प्रोडक्ट या सर्विस उनके लिए इतनी ज्यादा मौजू हो कि खुद ही फरोख्त हो जाए। सबसे बेहतरीन मेकअप आपकी मुस्कुराहट है। बुढ़ापे में बीवी की मौत हो जाना, मालो दौलत का कंट्रोल रिश्तेदारों के हाथ में होना और अपने खाने के लिए दूसरों पर इन्हिसार होना, ये तीनों आदमी के लिए मायूस कुन अलमिये हैं। कीड़े को पहला परिंदा पकड़ता है, मगर पनीर दूसरा चूहा एंजॉय करता है। मुलाजमीन को बुनियादी तौर पर अपनी तनख्वाहों से सरोकार होता है। अगर उन पर बाकायदा चेक न रखा जाए तो खुशफहमी का रवैया जन्म ले सकता है। कोई भी तंजीम मुसलसल पुश और पुल सिस्टम के बगैर अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकती। खौफनाक दुश्मन को तब तक ही खौफनाक जाने जब तक कि वो पहुंचता नहीं। जब वो पहुंच गया तो फिर बिला तरद्दुद उस पर हर सम से टूट पड़े। बेवकूफ पढ़े लिखे से हसाद करता है, गरीब अमीर से हसाद करता है, बांदी औरत खानदान वाली औरत से हसाद करती है, बेवा शादीशुदा से हसाद करती है। अहमक आदमी वराफ्तगी में समझता है कोई खूबसूरत औरत उस पर मरमिती है और उसकी उंगलियों पर ऐसे नाचता है जैसे उसका खिलौना हो। फूलों की खुशबू सिर्फ हवा के रुख में फैलती है, लेकिन इंसान की नेकी हर समत में फैलती है। किसी भी वालिदैन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज नज़्म ज़ाब्त और मोहब्बत के दरमियान तवाज़ुन को जानना है। इसका हल नज़्म ज़ाब्त के साथ मोहब्बत और मोहब्बत के साथ नज़्म ज़ाब्त है। बड़े लोगों के उलेमा अपनी सुबह जुए में, दोपहर औरतों के साथ और रातें छोरों के साथ गुजारते हैं। यही उनकी कुल असलियात है। नीच लोगों के दिल दूसरों की शोहरत पर जलते हैं। वो उनके दर्जे तक पहुंच नहीं सकते तो उन पर बोहतान लगाना शुरू कर देते हैं। सफाक फितनागर बदमज़हब की अंदरूनी घिलाजत तो हज में 100 गूसल से भी धोना मुमकिन नहीं। जैसे शराब वाले मट्टी के बर्तन को आग में गर्म करके भी पाक नहीं किया जा सकता। ज़हीन तो मजबूत होता है, नादान कैसे मजबूत हो सकता है। एक जंगल में शेर अपने घुरूर में गीदड़ के हाथों मारा गया था। बादशाह को सच्चाई की जरूरत नहीं होती, उसे तो बस उस चीज की जरूरत होती है जो वो लोगों को बता सके। अच्छी तकरीर वो नहीं जिसमें आप साबित कर सके कि बादशाह सच कह रहा है, बल्कि वो है जिस पर कोई ये साबित न कर सके कि वो झूठ बोल रहा है। सख्त सजा देने वाला बादशाह दहशत बन जाता है, हल्की सजा देने वाला बादशाह हकीर समझा जाता है। सजा में इंसाफ करने वाले बादशाह को इज्जत मिलती है। जिस मौका का इंतजार हो उसके पहुंचते ही बादशाह को एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहिए। बादशाह बादशाही के गुनाहों से दुचार होता है, आलिम बादशाह के गुनाहों से, शौहर अपनी बीवी के गुनाहों से और गुरु अपने शागिर्द के गुनाहों से दुचार होता है। जाहिल की जिंदगी कुत्ते की दुम की तरह बेकार है, जो न उसके सतर को धांपती है न मक्खियों के काटने से बचाती है। नीचे वाले सिर्फ दौलत चाहते हैं, दरमियान वाले दौलत और इज्जत दोनों के तलबगार। आली नासब सिर्फ इज्जत चाहते हैं क्योंकि उनके लिए इज्जत ही दौलत है। कंजूस का दुश्मन भकारी है, अहमक का दुश्मन अक्लमंद आदमी, जानी बीवी का दुश्मन उसका शौहर, चोर का दुश्मन चांद है। आप अम के वक्त जितना ज्यादा मंसूबा बंदी करेंगे, जंग में आपका खून उतना ही कम होगा। मंसूबा बंदी अमल दर आमद से भी ज्यादा अहम है। दर हकीकत
بہتر منصوبہ بندی مؤثر عمل درآمد میں مدد دیتی ہے۔